और सीधा आपको लिए चल रहे हैं वर्ल्ड कप से आ रही इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। भारत न्यूजीलैंड के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। आखिरी 4 से 5 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक छोटी सी एक खबर है, दुख भरी खबर है, और वो ये कि विराट कोहली 95 रन बनाकर आउट हो गए हैं 104 गेंद पर। और ये विराट कोहली के फैंस के लिए भी झटका है, क्योंकि कौन नहीं चाहता था कि आज विराट कोहली शतक बनाए और शतक बनाकर वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के 49 शतक की बराबरी करें। लेकिन 5 रन से चूक गए हैं। लेकिन टीम इंडिया के फैन उनके इस योगदान को सराह रहे हैं, और इसके साथ साथ अब बस जीत का इंतजार है। 20 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ आज वो होने जा रहा है जिसका 20 साल तक लोगों ने इंतजार किया है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, एक पूरी पीढ़ी गुजर गई है। 20-20 साल के लड़के हैं जो इंतजार कर रहे हैं। उनको पता है कि कब मैच जीता था, और 20 साल बाद आज वो सुनहरी घड़ी का इंतजार है। आप कहे तो ऐसे चाहे तो देख सकते हैं, या आपने जैसा कहा कि मतलब फैंस मायूस होंगे। मुझे लगता है जो क्रिकेट के ट्रू फैंस हैं या विराट के जो सच्चे फैन हैं वो बहुत खुश होंगे। विराट पारी है उनकी। आप देखिए मतलब जिस रफ्तार से वो खेल रहे हैं, मतलब पूरे इस वर्ल्ड कप में 300 से ज़्यादा 340 रन उन्होंने बनाए अब तक में। 160 का एवरेज, 170 का एवरेज है, और इससे ज़्यादा आप क्या डिमांड कर सकते हैं। सेल्फलेस इनिंग है उनकी। पिछली इनिंग में भी वो सेंचुरी के करीब थे, बनाना नहीं चाह रहे थे। उनको लग रहा था लोग सवाल उठा सकते हैं। केएल राहुल ने उनको ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, आप अपना सेंचुरी पूरा करें। और इसमें भी वो टीम को ध्यान में रखते हुए, एक जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, कहीं ना कहीं उनकी गलती नज़र आ रही थी, आप उनके चेहरे से देख सकते थे। तो विराट मतलब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और जो जहाँ तक सचिन तेंदुलकर के 49 शतक की बात है वनडे में, वो आज नहीं तो कल हो सकता है इस वर्ल्ड कप में ही पूरा हो जाए, जिस फॉर्म में है वो। तो विराट के फैंस, टीम इंडिया के फैंस के लिए बहुत खुश होने का और फख्र महसूस करने का वक्त है। 4-5 रनों की बात है, और टीम इंडिया इस मैच को अगर जीतती है तो 5 में से 5 जीत का जो पंच कहते हैं लगाना, वो लगाएगी। विजय रथ पर सवार है। और इस मैच के बाद आसिफ, टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, क्योंकि ये एक तरह से कई सारे जानकार एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच को अहम मान रहे थे, या ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन ये मैच था जहां की एक अच्छी टीम जो स्ट्रक्चर में खेलती है, और माना जा रहा था कि न्यूजीलैंड का पलड़ा, जो इंडियन एक्सपर्ट। विमल जी, मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त बड़ी खबर, टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर दी है। तो लीजिए, ये सुपर संडे था, और आज किसी एक टीम का अजय अभियान टूटना था, या तो इंडिया का या न्यूजीलैंड का, लेकिन टीम इंडिया ने इंडिया में ये अजय अभियान अपना बरकरार रखा है। जश्न का माहौल है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। ये जीत 5 विकेट की होती, लेकिन एन पहले विराट कोहली आउट हो गए। आज अपने 49वें अर्धशतक से चूक गए। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि एक छोटी सी दुख भरी खबर उस वक्त कहा था, इसीलिए कैलकुलेटेड कहा था। और बड़ी खबर जो है, जो इस वक्त खुशी की खबर है, वो ये कि टीम इंडिया ने न सिर्फ 20 साल का वो सूखा खत्म कर दिया, इसके साथ ही टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर ली है। विमल जी, आज पूरे पैसे वसूल। बिल्कुल पैसा वसूल है। अगर पैसा किसी ने किस तरह भी मैच में लगाया था, या आपस में बेटिंग की ये की थी कि जश्न, यारी दोस्ती में पार्टी करने की बात कही थी, तो पार्टी मनाने का वक्त है, जश्न मनाने का वक्त है। लेकिन मुझे लगता है कि टीम इंडिया जिस विजय रथ पे सवार हुई है, ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि फॉर्म देखिए, मतलब 2-2 खिलाड़ी, अगर टॉप 10 इंडियन वर्ल्ड के खिलाड़ियों को लेके, तो कम से कम 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 300 से ज़्यादा रन। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने कितनी शानदार शुरुआत दी, और इसके बाद विराट कोहली ने शानदार 340 रन बनाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और पूरी टीम, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, नीचे तक अगर पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली आउट हुए, और शुभमन गिल आउट हुए, केएल राहुल का विकेट गया, लेकिन एक अच्छी टीम के खिलाफ। विमल जी, 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर गुरुशरण सिंह और इनाक्षी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरुशरण जी, संडे पूरा दिन लोग घूमते हैं, आराम करते हैं, लेकिन आज का ये दिन लोग टीवी के सामने थे और ये सोच रहे थे कि क्या 20 साल का वो सूखा खत्म होगा। बल्ले बल्ले होगी गुरुशरण जी, 20 साल का वो सूखा खत्म। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को पटक दिया। बिल्कुल बल्ले बल्ले ही हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी आज पूरा टाइम मैंने मैच देखा, इतना अच्छा और इतना मजा आ रहा था। जैसे हिंदुस्तान ने वापसी की 243 पे 4 आउट थे 44.2 ओवर में। उसके बाद मोहम्मद शमी और बुमराह जो इन्होंने बॉलिंग की, और सिर्फ कोई उसके बाद 30 रन बने।
सिर्फ 34 बॉलों में, और सारे खिलाड़ी भी आउट हुए, बहुत जबरदस्त वापसी की। और किंग कोहली, क्या बात है, क्या मतलब, वर्ल्ड का मेरे हिसाब से द ग्रेटेस्ट वनडे बैट्समैन, ये तो सब वन कहते ही हैं। और पिछले 2 इनिंग में और प्रूव कर दिया इन्होंने, विराट कोहली। प्लस मुझे लगता है कि जो स्टार्ट दिया है रोहित शर्मा ने, जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, शुरू में 3 छक्के लगाए उन्होंने, उन पहले 10 ओवर में ही 65 के आसपास स्कोर हो गया था। तो उसके बाद यही था कि भारत को ज्यादा तेज खेलने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा टाइम भी ले सकते थे। और जैसे 2 विकेटें गिरी उसके बाद विराट ने, केएल राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। फिर रविंद्र जडेजा, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं वो, चाहे बॉलिंग कर रहे हो, चाहे बैटिंग कर रहे हो, गुरशरण सर, चाहे फील्डिंग। गुरशरण सर, जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि टीम को अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इस टीम ने अपना अप्रोच, जैसे रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया, चाहे विकेट जैसी भी थी, चाहे न्यूजीलैंड अगेंस्ट में है, बीच में आपने देखा फॉग की वजह से मैच को बीच में रोकना भी पड़ा, लेकिन टीम इंडिया जिस अप्रोच से स्टार्ट किया था इस टूर्नामेंट को, उस अप्रोच को बरकरार रख रही, ये एक चैंपियन टीम की निशानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विमल, क्योंकि रोहित शर्मा शुरू में ही वो टेम्पो सेट कर देते हैं। वो शुरू में ही पावर प्ले में इतना अटैक कर देते हैं कि आप बीच में थोड़ी देर थोड़ा स्लो भी खेल सकते हैं। और वो जो कप्तानी कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। कुलदीप यादव को अगर मार भी पड़ रही थी तब भी उन्होंने उसको बैक किया। और उन्होंने पहले, जैसे पहले 5 ओवर में 48 रन थे, उसके बाद अगले 5 ओवर सिर्फ 26-27 रन देके उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किया, और बड़ी क्रूशियल विकेट ली कुलदीप यादव ने, कुलदीप ने की। बुमराह तो नो डाउट, बुमराह के आने से बहुत फर्क पड़ा है। मैंने पहले भी कहा है कि आई थिंक सबसे बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया का और ही आज है। जब शमी और ने ज्वाइन कर लिया स्क्वाड को, तो क्या ओ शानदार बिल्कुल। कमबैक उसे कहिए। 5 विकेट, 5 विकेट हॉल, ये बहुत शानदार था। मैं गुरुशरण सर आपके पास आ रहा हूं, और इनाक्षी राजवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनाक्षी, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन हमारे साथ विजय दहिया, इस वक्त पूर्व क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका तो नाम ही विजय है, विजय विजय हो गई आज तो। और जो आज टीम इंडिया ने दिखाया है, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आज फाइनल की रिहर्सल थी क्या? यही टीमें, इसी तरह का मैच आप फाइनल में भी अपेक्षा कर रहे हैं क्या? आई थिंक मैं पहले भी बात कर रहा था इस बारे में कि जिस तरीके से भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है, सिर्फ इसलिए हम प्रबल दावेदार नहीं है कि हम वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने शुरुआत की है, उससे पहले भी जो 3 मैच की सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया से खेले थे, अपनी होम कंडीशंस में खेले थे, और जिस अंदाज से क्रिकेट शुरू की है, या रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से बैटिंग करनी शुरू की है, आज भी हम टी शो में ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उनको उसी अंदाज में बैटिंग करनी चाहिए। क्योंकि वो जब बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग नहीं कर रहे, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। और जब आपका कप्तान इस तरीके से जाके बल्लेबाजी करता है, या अगर गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी करता है, तो उसका फर्क पूरी टीम पे नजर आता है। और अगर आपकी टीम में विराट कोहली जैसा एक बल्लेबाज हो, जिसे आप चेस मास्टर कह सकते हैं, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में हमने तो नहीं देखा ठीक किसी बात, को भी बिल्कुल ठीक बात। इतने अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके रनों का पीछा करते हुए। तो भारतीय टीम एक जहां तक बल्लेबाजी की बात करें, एक बहुत ही अच्छी स्थिति में, और इससे ज्यादा बेहतर गेंदबाजी अगर आप देखें तो वनडे क्रिकेट में नहीं थी। आज सिर्फ 5 ही विकल्प थे आपके पास, उसको उसके बावजूद आपने जिस तरीके से उनको रोटेट किया, और एक समय पे लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड कहीं 300 से ज्यादा रन ना बना दे, एक अच्छी वापसी रही भारतीय गेंदबाजों के लिए। तो एक संपूर्ण गेम आप ये कह सकते हैं। और अगर आप कोचिंग स्टाफ में, तो आपको इस चीज का भी थोड़ा सा अगर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि अब तक हम कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है उसका इम्तिहान नहीं हुआ है। जडेजा ने भी एक बहुत बढ़िया पारी खेली है। सूर्या रन जी। आउट हो गए थे, उनके नाम के सामने आपको रन नहीं दिखेंगे, नहीं तो उसके अलावा सबके सबके नाम के सामने आपको रन दिखेंगे। तो एक बहुत अच्छी तैयारी है अगले आने वाले मैचों के लिए भी। देखिए, क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से हम एक मैच बाय मैच अपनी परफॉर्मेंस का रंग दिखाते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत टीम है हम। ठीक, विजय जी बिल्कुल। आप। इनाक्षी आपके पास आते हैं। इनाक्षी, जैसा हम लोग कह रहे थे, इस पूरे मैच में शुरू से जो जो एक स्ट्रांग टीम है, एक तरह से हम लोग कहें पाकिस्तान को हम लोग कितना भी हाइप क्रिएट करें, हम जानते हैं कि दोनों टीमों में फासला था, लेकिन ये एक टीम थी जिसमें आप कांटे की टक्कर मान रहे थे। जी, आज पहली बार हमने देखा इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इतना क्लोज एक मैच गया, क्योंकि यहाँ तक हालांकि इंडियन टीम कई बार ऐसे पोजीशन में आई कि बाकी मैचेस में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, कि उतना वन साइडेड नहीं है और चैलेंज मिल रहा है। बट आज का एक ऐसा मैच था जो थ्रू आउट एक चैलेंजिंग मैच था। और जिस तरीके से पूरी टीम ने, चाहे बॉलिंग देखे बैटिंग देखे, शमी से लेके जिन्होंने अपना 5 विकेट लिए पहली बार आके मैच में वर्ल्ड कप में खेल के,
और उसके बाद जितने भी बैटर्स थे, ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूट नहीं किया, चाहे वो कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े रनों में, बट 27, 30, 40, एंड विराट कोहली के तो क्या ही बात करें। आज अगर वो 100 हो जाता, अगर वो 49 शतक हो जाता, तो वो टू गुड टू बी ट्रू भी कह सकते थे। तो वेट करते हैं थोड़ा कि विराट कोहली का 49 शतक हो, और वो एक फेरी टेल एंडिंग का थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बट जो आज का मैच था, एक अच्छा क्रिकेट मैच था। इट वॉज नॉट जस्ट कि इंडिया जीता, बट जिस प्रकार से न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करी, सैंटनर की बॉलिंग हमने देखी, जिस प्रकार से डायरन मिचेल ने बैटिंग करी, आज एक पूरा कोई भी एक क्रिकेट एंथुसियास्ट खुश होगा कि एक बहुत अच्छा क्रिकेटिंग लेवल दिखा दोनों टीम्स की तरफ। इनाक्षी राजवंशी जी, भारत क्रिकेट में जो राजवंश है, अगर आज जीत के साथ कोहली की सेंचुरी हो जाती तो आज वो जो कोहिनूर जड़ जाता उस ताज में, उस राजवंश में, आप उसको मिस कर रही हैं क्या हल्का सा, बीइंग अ क्रिकेट को विराट कोहली फैन? एक्चुअली नहीं, बिकॉज एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बहुत क्लोज हो गया था मैच, और जिस प्रकार से इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे, तो मुझे तो यही डर था कि अगर जडेजा या विराट कोहली में से एक भी कोई आउट हो जाता है तो हमारे पास उतनी बैटिंग डेप्थ आज नहीं थी। तो मेरा और आई थिंक सारे फैंस का एक तरीके से यही था कि पहले इंडिया जीत जाए, विराट कोहली इतने फिट है कि अभी वो काफी साल खेलेंगे, तो ये तो हो जाएगा। तो इतना आई डोंट थिंक, मैं तो इतना सोच रही थी, मैं बिगर पिक्चर देख रही थी कि 5 आउट ऑफ 5 हो जाए। गुरशरण सर, जो हमारा एक इस मैच में हालांकि जीत के समय हम बहुत सारे अपने जो क्योंकि ये अभी आधा रास्ता तय हुआ है, बहुत सारा अपनी गलतियां हम जीत के समय देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव का जो रन आउट हुआ, उनके लिए तो एक सेटबैक है ही, और ये गलती कई बार होती है, कंफ्यूजन होता है। लेकिन आपको लगता है कि मतलब जैसे उस समय विराट को देख के लगा कि एक गिल्ट है, एक कॉल गलत था, और शायद सूर्य कुमार को आगे चांस मिले अभी? नहीं, सूर्य कुमार को चांस जरूर मिलेगा। जैसे अगर अगर हार्दिक अगले मैच में फिट नहीं होते हैं तो मुझे लगता है उनको चांसेस मिलते रहेंगे। रन आउट होना है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी शुरू में ही, लेकिन एक ये फेलियर रन आउट की वजह से हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। और सूर्य कुमार जो पीछे मैचेज हुए उसमें बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, और मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन ही होने वाला है। और जैसे ही हमारा जो माइंड सेट है इंडियन टीम का बहुत जबरदस्त है, और ये अच्छा है कि ये एक ऐसा क्लोज मैच हुआ, नहीं तो सारे मैच जितने भी आप देख रहे हैं हम बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से जीत रहे हैं। तो इसमें हमें मुझे लग रहा है थोड़ा फील्डिंग की तरफ, फील्डिंग एक जो एरिया है जो कि बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आज जैसे धर्मशाला में मैच था हाई एल्टीट्यूड में, तो उसका ही फर्क पड़ जाता है। तो मतलब बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, ऑलराउंड हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और राइट कॉम्बिनेशन भी खिला रहे हैं, और रोहित की जो कप्तानी है वो तो लाजवाब है। अब तो मुझे लग रहा है कि हम सेमीफाइनल में तो पहुंच ही गए हैं। गुरुशन सर, एक सवाल है मेरा। विमल जी ने बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिनाया कि कई बार हम जीत की खुमारी में अपनी छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं, और वो हमको नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और भारत की नजरें इस पर बनी हुई हैं। जब हमने रनआउट की बात की, मैं उन कैचेस के बारे में बात करना चाहूंगा जो आज मिस हुआ। जब हम लोग खेलते थे सर शुरुआत में, तो उस वक्त हमारे कोचेज एक ही बात कहते थे कि इफ यू लूज कैच यू विल लूज मैच। लेकिन आज टीम इंडिया जीत गई, फिर भी थोड़ा हमको देखना पड़ेगा इस तरफ, वरना टीम इंडिया से हम ये अपेक्षा नहीं करते हैं जिसमें जड्डू, विराट कोहली जैसे हमारे पास सुपरस्टार हैं जो उड़ते हुए हैं, ही मैन है। देखिए, कोई भी कैच छूटता है, कोई भी कैच जान के नहीं छोड़ता है, हर कोई अपनी पूरी एफर्ट लगाता है कि मैं कोशिश करके ये कैच पकड़ूं। अगर नहीं होता है, कैचेस छूटे, लेकिन उसके बाद ही मैं बॉलरों को बहुत ज्यादा उनकी दाद देना चाहूंगा कि वो ये नहीं सोचते रहे कि नहीं ये कैच छूट गया, नहीं तो जो बॉलर्स होते हैं टीम सोचती रहती है कैच छूट गया अभी कैसे होगा, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स की, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, जिससे कि और मौके आए, और जो हमने 273 पे न्यूजीलैंड को रोका। और विजय ने सही कहा, ऐसा लग रहा था एक टाइम कि 300 के आसपास स्कोर बन जाएगा, बट बहुत ही जबरदस्त वापसी की इंडिया की टीम ने। 34वें ओवर के बाद जो वापसी हुई है वो वापसी कमाल की है, और आज ये जीत का जश्न हम लगातार मना रहे हैं। अभी मनाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। इनाक्षी जी हमारे साथ हैं, गुरुशरण सर हमारे साथ हैं, विमल जी मेरे साथ बने हुए हैं, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। फौरन लौट रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं और बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी है। धर्मशाला में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने आज वो जज्बा दिखाया, आज मैदान में वो कमाल दिखाया कि 20 साल से टीम इंडिया के फैंस जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आज आ गया और वर्ल्ड कप में अभी भी टीम इंडिया का अजय अभियान जारी है। पॉइंट टेबल में इंडिया 1.48 नेट रन रेट के साथ अब टॉप पर आ गई है, यानी न्यूजीलैंड पहुंच गई है सेकंड नंबर पर। तो टीम इंडिया इस पूरे टेबल को लीड कर रही है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, आज इस जीत को हम तो जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि वो कौन से 3 की पॉइंट्स हैं जिनको आपको लगता है कि इस मैच के बाद आज बाकी की 8 टीमों ने भी देख लिया होगा कि टीम इंडिया को यहां इस टूर्नामेंट में हराना, नाकों तले वो चने चबाना क्या बोलते हैं सर उसे, वो साबित हो रहा है। देखिए वो बेंच है, मतलब जो टीम इंडिया का बेंच है, जो टीम इंडिया का प्रोसेस है, जो टीम इंडिया की बैटिंग लाइन ऑर्डर है, जो टीम इंडिया का बॉलिंग में जो स्ट्रेंथ है, बेंच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और टीम इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। जिस फॉर्म में जब एक टीम रहती है तो वो उस फॉर्म को तोड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। गुरुशरण सर, यही सवाल टीम इंडिया के लिए आपको इस समय कोई आपको लगता है कि कुछ और चीज़ों पे, जैसे कि बाहर हो गया हार्दिक पांड्या, वो जो बैटिंग ऑर्डर का जो की प्लेयर की जो की मिसिंग लिंक है एक ऑलराउंडर का, जिसकी वजह से 2 प्लेयर को हमको लाना पड़ रहा है, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जहां पे आपको लगता है हार्दिक पांड्या आ गए फिर भी शमी की वो प्लेस बनी रहेगी, या फिर हमारे पास वो एक लग्जरी है विकल्प का जिसको हम इस्तेमाल करते रह सकते हैं? नहीं, आज की परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी जैसे उन्होंने अभी बॉलिंग की है, वो मुझे लगता है वो खेलेंगे अनलेस कि कहीं टर्निंग विकेट हो, ड्राई विकेट हो, अदरवाइज मुझे लगता है ये खेलेंगे। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि हार्दिक पांड्या जैसे इंजर्ड हो गए, ये मैच नहीं खेले, उसके बाद भी हमने इतना कन्विंसिंगली ये मैच जीता है। इससे पता लगता है कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ही जबरदस्त है। तभी कहते हैं जिस टीम की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होती है उनकी परफॉर्मेंस ही बहुत बढ़िया होती है। और अगर हार्दिक पांड्या आते भी हैं तो मुझे लगता है शायद एक बैट्समैन कम हो सकता है, बट बॉलिंग में ये विकल्प रहेंगे। और जो आप बात कर रहे हैं, कोई अभी तक जो पॉइंट जो एरिया जिसमें हिंदुस्तान को इम्प्रूव करना है, मुझे लगता है अभी ऐसा कोई लग नहीं रहा। देखिए आज कैचे छूटे, कोई बात नहीं, दैट इज फाइन, क्योंकि इससे पहले फील्डिंग हम बहुत ही जबरदस्त की हमने चारों मैचों में। तो कभी ना कभी ऑफ डे होता है, तो इससे ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है हमें। बस यही है कि हर मैच को 1 मैच एट अ टाइम लेके चलें। अभी 5 मैच जीते हैं, हर एक मैच को हमें जीतने के लिए ही जाना चाहिए कि वो जो टेम्पो सेट हुआ पड़ा है वो अंत तक फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीते भी जरूर, जो कि मुझे लग रहा है, पूरी उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान दोबारा फिर हमारा वर्ल्ड कप जीत सकता है, जैसा हमारा कॉम्बिनेशन खेल रहा है। जैसी गुरुशरण सर, टेम्पो नहीं, अब तो ये हवाई जहाज हो गया है जिस तरह से उड़ रहा है। और टेम्पो तो छोड़िए, अब तो जो टीम इंडिया इस वक्त जा रही है ना सर, उसमें फिर अब कोई शक सुबह लग नहीं रही हमारे क्रिकेट फैंस को। मैं आपके पास लौट रहा हूं, इनाक्षी जी हमारे साथ हैं। इनाक्षी जी, 2019 में जब टीम इंडिया ने 18 रन से मात खाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो पता लगा कि ड्रेसिंग रूम में एमएसडी, यही अपने हार्दिक पांड्या, ये ऋषभ, ये फूट फूट कर रोए थे बच्चे की तरह। आज इस टीम में इत्तेफाक देखिए कि तीनों नहीं थे, लेकिन तीनों जहां भी मैच देख रहे होंगे आज ताल ठोकी होगी कि आइए इंडिया में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। जी, आज एक बार को जब सूर्य कुमार और विराट कोहली का मिक्सअप हुआ और वो रन आउट हुआ, तो मुझे तो एक बार को वही लगा कि ये फिर से एक रन आउट हॉर्न ना करे, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया और वर्ल्ड कप और रन आउट्स इस बहुत पुराना है। तो थैंकफुली विराट कोहली के मिक्सअप के बाद वो इंडिया को एंड तक लेके गए। सेंचुरी नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट जिस प्रकार से उन्होंने बैटिंग करी है बहुत बहुत शानदार थी। और ड्रेसिंग रूम का माहौल तो बहुत ही अच्छा चल ही रहा है, जिस हिसाब से आजकल इंडियन क्रिकेट टीम बिहाइंड द सीन्स दिखाती है, जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और जो यंगस्टर्स और विराट कोहली का जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, बहुत बहुत कमाल का है। तो ड्रेसिंग रूम का तो आज कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे चला गया होगा। और जैसे कि रोहित शर्मा ने अभी पोस्ट मैच भी बोला है कि फील्डिंग आज नहीं थी उतनी अच्छी, बट दैट इज समथिंग दे विल फोकस ऑन अगेन। और अभी वो फील्डिंग मेडल का जो इतना हाइप कर रखा है,
आई एम गेसिंग कि आज के बाद दिलीप जो इनके फील्डिंग कोच है वो एक अच्छा कॉन्वर्जेशन करेंगे टीम के साथ, समझेंगे कि आज ऐसे कैचेस कैसे छूटे, क्या वो एल्टीट्यूड की वजह से था या हेज की वजह से था, तो वो देखना होगा आज। विजय सर हमारे साथ विजय दहिया में है। विजय सर से हम फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार मेरे फ़ोन पे उनका मैसेज आ रहा है, हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुशरण सर, अगर ओवरऑल करें सिर्फ विराट की पारी को अगर हम देखें, जो शुरुआत से फर्स्ट मैच से लगातार उनका जो प्रोग्रेशन है, लगता है इस पूरे वर्ल्ड कप में ही सचिन का जो 49 शतक का जो रिकॉर्ड है वनडे में, वो उससे आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है 49वां शतक भी होने वाला है, मुझे लगता है 50वां भी हो जाएगा। 50वां भी जैसे होने वाला जी। जो भी 3 साल से जो उनका ड्राई स्पेल चलता रहा है, वो मुझे लग रहा है ये 2-3 साल में वो पूरा कर लेंगे। और जैसी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, आज उन्होंने 95 रन बनाए और मैं देख रहा था सिर्फ 8 चौके और 2 छक्के थे। जैसे वो रनिंग करते हैं, जहाँ पे 1.5 रन होता है उसको 2 में कन्वर्ट करते हैं, या कई बार होता है कि ये सिंगल नहीं हो, वहां सिंगल ले देते हैं। और बहुत अच्छी तरह प्लान करके, और मतलब बहुत ही जबरदस्त जो फुटवर्क है उनका, वो कमाल का है। और जब आपको उनके फेस से भी देखिएगा, बहुत ही शांत, बहुत ही कूल, और लगता है कि एक डिटर्मिनेशन लेके आए हैं कि मुझे ये मैच जिताना है, अपने बल, अपने अपने जोर से ही मुझे ये मैच जिताना है। अब तो ओलंपिक की बात हो रही है, जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है विराट कोहली की, और जो फुर्ती दिखाते हैं, मैं तो ये भी कहता हूं कि जब मैच खत्म होता है तो 100 मीटर की स्प्रिंट भी ट्राई कर लें, उसमें भी हो सकता है मेडल ले आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा वो भाग रहे हैं बहुत ही जी। जबरदस्त। तो हाँ। ये उनका जो डिसिप्लिन है ऑफ द फील्ड, जो उन्होंने अपना डाइट डाइट पे भी, फिर वो जो ट्रेनिंग करते हैं और जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसी का नतीजा है कि वो जो जो ग्राउंड में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनाक्षी राजवंशी जी, आपसे एक सवाल। इनाक्षी जी, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड आइटम की भी चाहे वारंटी हो ना हो, गारंटी हो ना हो, लेकिन अगर विराट हैं तो ये गारंटी हो गई है कि वो मास्टर चेजर हैं, वो ऑल टाइम बेस्ट चेजर हैं, और वो आपको मैच आपके हाथ में लाके देंगे। इतने सालों बाद जिस प्रकार से उन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं और चेजेस उनके देखे हैं, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, अब तो सबको आदत है कि विराट कोहली अगर है पिच पे तो ये चेज आसान हो जाएगा। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि श्रेयस अय्यर, वो एक प्लेयर है जिनसे आज थोड़ी उम्मीद थी कि वो अर्धशतक या शतक मार सकते हैं, तो इतना डिपेंडेबिलिटी विराट कोहली पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने लास्ट मैच में भी देखा विराट कोहली और केएल राहुल ही थे। आज भी जिस तरीके से बहुत अच्छी गेंदें नहीं थी जिसपे रोहित और गिल आउट हुए, एक शॉर्ट बॉल पे पीछे आउट हो गए, एक बैट लग गया, और खासकर बोल्ट और हेनरी जैसे प्लेयर्स के ओवर्स निकाल कर लॉकी फर्ग्यूसन के विकेट के बॉलों पे विकेट खोना, उसके बाद श्रेयस अय्यर है। तो मैं वही बोलूंगी कि विराट कोहली है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसे महान प्लेयर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनपे इतना डिपेंड हो जाए कि बाकी लोग अपने 20s 30s को 50s 80s 90s हंड्रेड्स में ना कन्वर्ट करें। तो मेरा तो यही मानना है कि ठीक है, अच्छी बात है, बट बाकी लोग भी कैचअप करें। उन्होंने एक प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया है कि उस हिसाब से उस फिटनेस, वो फिटनेस होनी चाहिए ऑन फील्ड। वो कभी जिम सेशन नहीं छोड़ते हैं, जिस तरीके से वो खाना खाते हैं, जिस तरीके से उनका डिसिप्लिन है, वो सब में धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल। बट इनाक्षी जरा विजय विजय से एक बारी बात कर लेते हैं। विजय, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपसे लगातार कन्फ्यूजन की वजह से हमारा संपर्क कट गया था, लेकिन अब जब संपर्क बनाया, विराट कोहली की हम लोग लगातार बात कर रहे थे। वो एक ऐसा एसेट है जहाँ पे आपको एक, जो हम कहते थे वर्ल्ड कप से पहले एक फिनिशर का रोल, या धोनी जब होते थे तो एक फिनिशर चाहिए होता था, वो कहीं अब वो कहीं कमी दिखाई नहीं देती है। मतलब सबसे बड़ा चेजर, सबसे बड़ा खिलाड़ी, फिल्में अगर टाइटल बने तो इस टाइटल पे बनेंगे विराट कोहली के। जी हाँ, बिल्कुल बनेगी। और जो उनकी गेम सेंस है, स्पेशली आप जो चेस करने के बारे में कहते हैं, और जिस तरीके से हर प्रकार का गियर है उनके पास, अगर आप इसी वर्ल्ड कप में देख लीजिए, कुछ अलग अलग तरीके की पारियां वो खेलते हुए नजर आए हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया, हम 2 विकेट 3 विकेट बहुत जल्दी खो चुके थे, वहां पर किस तरीके से उन्होंने अपना गेम बदला। जब बीच के ओवर चलते हैं ना, तो उस बीच के ओवर में बहुत सारी टीमों के पास विकेट लेने के विकल्प नहीं है। उस चीज के ऊपर वो किस तरीके से दबाव डालते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार है उनकी। और एक और चीज जो बहुत जबरदस्त है उनकी, कि एक आध जो गेंदबाज है जो कमजोर कड़ी किसी भी टीम की होती है, उसको
पिक करने में उनकी मास्टरी है। तो जब आप इस तरीके से लगातार करते हैं ना, क्या होता है कि कोई भी चीज आप लगातार करते जाते हैं तो वो आपकी आदत पड़ जाती है। आदत किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो अच्छी आदत हो या कुछ इस तरीके की जो आपको दिक्कतों में भी डाल सके। लेकिन फिलहाल विराट कोहली का जो माइंड है वो चेस करते वक्त का मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है, और एक रेपुटेशन भी बन गई है। और इस खेल में रेपुटेशन जब आप बना लेते हैं तो फिर उसका भी एक अतिरिक्त दबाव रहता है दूसरी टीमों के ऊपर। तो वो बहुत सारे ऐसे जो पहलू हैं वो बहुत मजबूत हैं। अभी मैं सुन रहा था जिस तरीके से कह रहे थे कि विराट कोहली का वो जो डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जब हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं ना और उनकी मेंटल टफनेस के बारे में बात करते हैं, तो मेंटल टफनेस और जो फिजिकल है ना टफनेस आपकी, वो दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप जितने शारीरिक रूप से मजबूत हो जाते हैं उतने ही आप मानसिक रूप से भी मजबूत होते जाते हैं। पिछले कुछ समय में विजय जो भाई उन्होंने एक डिसिप्लिन छोटा सा दिखाया है हमें ब्रेक वो लेना बेहतरीन पड़ेगा, है। लेकिन आप विजय भाई एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो अभी टीम जीत रही है सिर्फ इसलिए नहीं कि टीम जीत रही है, आप एक माहिर कोच हैं, उस नज़रिए से अगर देखेंगे क्या हमारी टीम के टक्कर में आसपास कौन सी एक दो टीमें नजर आती हैं इस वक्त। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।